गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी और बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हम प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर टॉपिक चल रहा था। उसमें आज हम पढ़ेंगे लिक्विड हीलियम कि हीलियम गैस को किस तरह से लिक्विड में चेंज किया जाता है, यानी उसका लो टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अभी हम देखेंगे फिर हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड क्या है। अदर गैसेज हैं जैसे कि O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि की जो कूलिंग है और हीलियम की जो कूलिंग है, दोनों अलग अलग है। मतलब हीलियम की जो कूलिंग है वो अदर गैसेस की कूलिंग की तुलना में एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी रखता है हीलियम। अब वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके लिए सबसे पहले हीलियम जो गैस है वो देखा गया कि नॉर्मल प्रेशर पर, सामान्य दाब पर और 5.2 केल्विन ये है अपना क्रांतिक ताप। इस क्रांतिक ताप से कम ताप पर, यानी कि वो ताप है 4.2 केल्विन ताप पर, सामान्य दाब और 4.2 केल्विन ताप पर ये जो हीलियम है गैस, जो हीलियम गैस है वो हीलियम लिक्विड में चेंज हो जाती है। ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है कि हीलियम जो है वो एक कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। और थर्ड है हाईली वोलेटाइल है, सुवाष्प है, यानी आसानी से ये वाष्पित हो जाती है। और इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व वो बहुत ही कम होता है और वो घनत्व है 1.24 ग्राम पर सेमी क्यूब। इस तरह से दो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस की कि हीलियम गैस को सामान्य दाब और 4.2 केल्विन ताप पर जो है वह लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, यानी इसकी कूलिंग होती है, लिक्विफिकेशन होता है इस पर। और दूसरा ये है कि जो हीलियम है वो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, हाईली वोलेटाइल है और इसकी डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, वेरी लो। थर्ड ये है कि ये जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ रखता है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि यदि नॉर्मल प्रेशर पर इसको 0 केल्विन ताप करने पर भी ये सॉलिड में चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज इन सॉलिड फॉर्म, यानी 0 केल्विन ताप पर, सामान्य दाब पर ये सॉलिड अवस्था में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बाकी 0 केल्विन ताप पर तो कोई भी गैस जो है वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, जबकि हीलियम जो है वो ऐसा गुण नहीं रखती है। इसके लिए किसम ने यह इजाद किया कि निश्चित दाब से अधिक दाब लगाने पर द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी प्रेशर को बढ़ा करके इस हीलियम का जो है वो ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये पाया गया कि 23 वायुमंडलीय दाब, एटॉमिक प्रेशर और 1.1 केल्विन टेम्परेचर पर और 140 एटमॉस्फेयर एटॉमिक प्रेशर और 4.2 केल्विन ताप पर और एक अत्यधिक दाब यानी 5600 वायुमंडलीय एटॉमिक प्रेशर और इसमें है 42 केल्विन ताप पर। ठोस अवस्था में इन तापों पर जो लिक्विड हीलियम है वो सॉलिड हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दाब को इंक्रीज करके कम दाब को जैसे जैसे बढ़ाते हैं ज़्यादा ताप पर भी ये जो लिक्विड हीलियम है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट
हो जाती है, ये देखा गया। ठोस हीलियम भी द्रव हीलियम के समान, अब ये जो सॉलिड फॉर्म है इसकी, ये सॉलिड फॉर्म भी हीलियम भी जो है वो कलरलेस, लिक्विड हीलियम के जैसे, ट्रांसपेरेंट और हाईली वोलेटाइल होती है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हीलियम की पाई गई है। ये लिक्विड हीलियम जो है वो लिक्विड हीलियम नॉर्मल प्रेशर पर इसकी कूलिंग नहीं होती है। प्रेशर को हीलियम जो है इसकी कूलिंग अदर गैसेस की कूलिंग के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होती है। ये इसके प्रॉपर्टीज़ है जो हमने डिस्कस करी। अब इसके एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम फेज डायग्राम के थ्रू बताते हैं। यहाँ पर फेज डायग्राम है कि ये है दाब y एक्सिस पर और ये है x एक्सिस पर ताप और दाब का मान चेंज करने पर हीलियम की किस तरह से प्रवस्था चेंज होती है, ये फेज डायग्राम में है। फेज डायग्राम में एक वक्र दिया हुआ है BAC, ये BAC ये हैं। इस BAC के इधर जो है वो गैसियस फॉर्म और ये इधर है लिक्विड फॉर्म, यानी यहाँ से यहाँ पर जाने पर जो हीलियम है वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। ये क्वथनांक वक्र एक क्रिटिकल पॉइंट C 5.2 केल्विन ताप से प्रारंभ होकर के ये यहाँ से ये जो वक्र है वो 5.2 केल्विन ताप और ये है 2.26 एटॉमिक प्रेशर से स्टार्ट होकर के P टेंडिंग टू 0 एंड T टेंडिंग टू 0 अग्रसर होता है। इस वक्र से नीचे तत्व गैसीय अवस्था में होती है, ऊपर लिक्विड अवस्था में होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर ये गैस है, इसलिए इस लाइन को BAC लाइन को लिक्विड वेपर फेज लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक प्रवस्था चेंज हो रही है। और ये कौन सी प्रवस्था चेंज हो रही है? गैस से लिक्विड, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड गैस फेज लाइन। इसी प्रवस्था आरेख में दर्शित किया गया दूसरा वक्र DEF यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर ठोस है, सॉलिड है, तो ये कहलाती है सॉलिड लिक्विड फेज लाइन। वो लिक्विड वेपर फेज लाइन, ये सॉलिड लिक्विड फेज लाइन। ये यहाँ से यहाँ पर परिवर्तन जो है वो F पॉइंट से इतना चेंज होता है। हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। एक नियत दाब 25 वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगा करके लिक्विड हीलियम को, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, लिक्विड हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अन्य पदार्थों की भांति द्रव हीलियम का हिमांक वक्र DEF, यानी जहाँ पर कि सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, क्वथनांक वक्र यानी वेपराइजेशन BAC दोनों एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं। यानी इनके बीच में जो है हमने अदर मटेरियल के लिए, अदर गैसेस के लिए देखा कि उनके लिए तीनों प्रावस्थाएं, हमने पिछली वाली अगर क्लासेस में आपको याद हो तो पिछली वाली क्लास में किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, तीनों प्रावस्थाएं एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ये P और T में खींचा था तो इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और यहाँ पर लिक्विड हीलियम के लिए देखें तो ऐसा कोई भी त्रिक बिंदु नहीं है जहाँ पर कि हीलियम की तीनों प्रावस्थाएं मिलती हो। तो यानी कि तीनों जो हैं वो एक बिंदु पर नहीं मिलती है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम के लिए कोई भी ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? संतृप्त वाष्प दाब वक्र BAC पर एक बिंदु A लैम्डा होता है जहाँ पर वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है। इस बिंदु को लैम्डा पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो ये बिंदु है, ये यहाँ पर ये वक्र की वक्रता चेंज हो रही है, वक्र की वक्रता चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं लैम्डा पॉइंट। और इस वाले वक्र में भी F पर वक्रता चेंज हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं लैम्डा पॉइंट। और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है लैम्डा लाइन। इसको हम लैम्डा लाइन कहते हैं। इस तरह से लैम्डा रेखा के दोनों ओर लिक्विड हीलियम द्रव अवस्था में रहता है, परंतु इसके दाहिने ओर का हीलियम द्रव अन्य सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है, जिसे
हीलियम फर्स्ट करते हैं और इसके बाईं तरफ का जो हीलियम है लिक्विड वो एबनॉर्मल व्यवहार करता है, इसलिए इसको हीलियम सेकंड का उसका नाम है हीलियम सेकंड, और इस प्रावस्था को फेज ट्रांजिशन लाइन कहते हैं। यहाँ पर इस रेखा के जो ये यहाँ पर लैम्बडा लाइन है, इस लैम्बडा लाइन, ये लैम्बडा लाइन है, इस लैम्बडा लाइन में जो है वो पूरा का पूरा हीलियम है, वो फेज है इसके लिक्विड फेज। इस तरह के हीलियम को हीलियम फर्स्ट कर देते हैं और ये हीलियम फर्स्ट अन्य लिक्विड की समान व्यवहार करता है, जबकि इस तरफ का जो हीलियम है उसको हीलियम सेकंड कर देते हैं और इस तरह के हीलियम का व्यवहार अन्य गैसों की तुलना में अलग होता है। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर रखता है और इसको हम ये कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं फेज ट्रांजिशन लाइन। तो इस तरह से लिक्विड हीलियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करी है। अब हम इसके लिक्विड हीलियम जो है वो असामान्य एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रखता है उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।